नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार वैस। आज टीबी की बीमारी और उसके जांच के बारे में बात करेंगे। टीबी की बीमारी की जांच का इतिहास 1882 से जुड़ा है, जब महान वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। टीबी एक गंभीर संक्रामक रोग है। दुनिया में सबसे अधिक मौतें अगर किसी संक्रामक रोग से होती हैं तो वह टीबी से होती हैं। दुनिया में हर चौथा टीबी संक्रमित व्यक्ति भारत से है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2021 में विश्व टीबी दिवस की थीम थी द क्लॉक इज़ टिकिंग। इसका मतलब है कि अब समय बहुत कम बचा है। हमें इसे ख़त्म करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। टीबी की डायग्नोसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक जाँच। टीबी की पुष्टि के लिए सबसे ज़रूरी जाँच होती है AFB टेस्ट, एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्ट। एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्ट क्या है? ये एक रॉड शेप्ड छड़ीनुमा बैक्टीरिया होता है जिन्हें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया टीबी से प्रभावित व्यक्ति के बलगम में, टिश्यू में और अन्य बॉडी फ्लूइड जैसे कि छाती के और पेट के पानी में पाए जाते हैं। टीबी के कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए इस बैक्टीरिया की पहचान बहुत ज़रूरी है। टीबी की जाँच कब करानी चाहिए? यदि व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से लगातार बलगम के साथ खांसी आ रही हो तो उसे AFB जांच करानी चाहिए। इसके अलावा इनमें से कोई लक्षण हो तो भी जांच जरूरी है, जैसे कि 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार, खासकर शाम को बढ़ने वाला बुखार, रात में पसीना आना, खांसी में खून आना, लगातार वज़न कम होना। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और एक्सरे, ब्लड टेस्ट तथा बलगम की AFB और CB नाट जाँच कराएँ। टीबी जांच के लिए सही तरीके से बलगम सैंपल देना भी ज़रूरी होता है। यदि सैंपल सही तरीके से नहीं देंगे तो रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को टीबी है लेकिन जांच में बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है। सैंपल का जो कंटेनर है उसमें इकट्ठा करें। कम से कम 2 ml बलगम होना चाहिए। सुबह का पहला बलगम, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल जिसे बोलते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। अगर पहले ही नमूने में पॉजिटिव आ जाए तो दूसरे और तीसरे जांच की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पहले और दूसरे नमूने निगेटिव आएँ तो हमें लगातार 3 दिन तक बलगम की जांच कराना ज़रूरी होता है। टीबी की जांच की प्रक्रिया क्या होती है? बलगम या जो भी सैंपल होते हैं उसे लैब में भेजा जाता है। लैब की स्लाइड तैयार होती है और लैब की स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया की जाँच की जाती है। और एक नया तरीका है CB नाट, जिसकी मदद से भी बैक्टीरिया की जाँच की जाती है। रिपोर्ट आमतौर पर 1 से 2 दिन के भीतर में मिल जाती है। अब कई नई और उन्नत टीबी जांच की तकनीकें आ गई हैं। आजकल AFB की जांच के अलावा भी और अधिक सटीक जांचें उपलब्ध हैं, जैसे कि CB नाट, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसे जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें टीबी बैक्टीरिया के DNA की जाँच की जाती है। यह सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। और एक टीबी कल्चर टेस्ट होता है। इसमें बैक्टीरिया को लैब में कल्चर करके, मतलब कि उगा कर देखा जाता है। इस टेस्ट में 6 से 8 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सटीक होता है। टीबी ब्लड टेस्ट और PCR टेस्ट, ये टेस्ट काफ़ी बड़े और हाई एंड लैब्स में किए जाते हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं। सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के प्रयास। सरकार टीबी मरीजों का मुफ्त इलाज करवा रही है। सभी डॉक्टरों को टीबी के मामलों को सरकारी पोर्टल पर नोटिफाई करने के लिए कहा जाता है। टीबी मरीजों को पोषण सहायता के लिए निक्षय योजना चलाई जा रही है, जिसमें हर मरीज को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। टीबी की सही समय पर डायग्नोसिस और इलाज किया जाए तो यह 100% ठीक हो जाती है। AFB जांच सबसे पुरानी, भरोसेमंद और व्यापक रूप से उपलब्ध जांच है। जीन एक्सपर्ट और अन्य आधुनिक जांचों से भी टीबी की सटीक पहचान हो सकती है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर भारत से टीबी को समाप्त करने के लिए सहयोग करें। धन्यवाद।